अगर आप टीवी ना देखें तो आपका बीपी भी सही रहता है और आप जो है वो वर्गलाए भी नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर आप हुकूमतों का मुताला करें, चाहे सूबाई चाहे वफाकी, इनके जो तर्ज अमल है ये कुछ अजीब से अवाम दुश्मन तो नहीं कहता, लेकिन कन्फ्यूजियाए हुए हैं। एक तरफ NCOC हमें कहती है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ वज़ीर आला सिंध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो उसका 180 डिग्री मुतज़ाद होता है। दूसरी जानिब अगर कोरोना की हम बात करें तो जनाब मन, जो लोग आवाम को घरों पे राशन नहीं पहुंचा सकते, उनको दवा दारू की फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, वो लॉकडाउन का डरावा दे के उनको क्यों जिसको कहते हैं उनका ब्रेन हैमरेज करवाने पे तुले हुए हैं? देखें सिद्दीकी साहब, अगर यही बात आपने जो अपने इंट्रो में कही, अभी जो आपने क्वेश्चन किया, अगर आप पीछे चले जाएं 1 साल, तो 1 साल पीछे भी हम पे इसी तरह क्रिटिसिज्म आ रहा था कि सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और साथ चलने को तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से वजीर आला ने कहा, किसी वजीर आला ने कहा कि ये एक मामूली सा फ्लू है, किसी ने किसका क्या इलाज बताया, और वजीर आजम साहब तो इसको बीमारी मानने को तैयार ही नहीं। देखिए, कोरोना टास्क फोर्स जो सिंध में बनाई गई है, जिसके बारे में सब जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो मेडिसिन की तरफ से हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, सिविल अस्करी क़यादत के नुमाइंदे हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। इस कोरोना टास्क फोर्स ने ही पहले एक्शन लिया और उसमें जिन फुट स्टेप्स पे हम लोग चले उन्हीं को फॉलो किया गया, फिर तीनों प्रोविंसेस ने और फेडरल गवर्नमेंट ने। जी सर, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने खुद अपने प्रोग्राम में वज़ीर आला की तारीफ भी की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, अब भी खुद अगर आप 2 महीने पहले जाएं, रमजान शरीफ से थोड़ा पहले चले जाएं, विदाउट क्रिटिसिज्म बोल रहा हूं, पंजाब, KPK और बलोचिस्तान के हालात क्या बताए जा रहे थे, और खुद वहां पे बैठे हुए जो तज्जियाकार आपके दूसरे चैनल्स पे बैठते थे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठते थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि सिंध में हालात कदरे बेहतर है। यहाँ पे स्ट्रेटजी जो अपनाई गई उसमें बहुत हद तक हमें फायदा मिला। लेकिन NCOC में होता यह है कि जब चीफ मिनिस्टर सिंध और हमारे दूसरे वजीर साहिबान जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और कहते हैं कि ये ना करें, इस तरीके से हम फेस नहीं कर सकेंगे। पड़ोसी मुल्क के हालात देख लें, इंडिया का मेडिकल जो हमारा सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इन सब बातों के बीच में बाधा नहीं डालना चाहता, मेरा सवाल कुछ और है। आप जो कुछ कह रहे हैं ये बातें तारीखी हकीकत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आला सिंध का जो कंट्रीब्यूशन था, जो पहले हमने जिसका एतराफ भी किया और हमने उस पर तनकीद भी की, वो सब कुछ ठीक है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि सूबे में जराइम की शरह बढ़ चुकी है, उस तरफ किसी सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं, आप ही की सवाल की तरफ आ रहा हूं। देखिए जी, आपने कोरोना की बात की, देखिए जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन होगी, हमारा ये फर्ज है कि हम सबको आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूबे के लोगों को इस वबा से जितना बचा सकते हैं। देखिए, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सब हमारा साथ नहीं देंगे। 100% एडवाइजरीज पे अमल नहीं ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सर मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। काइंडली मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपको जवाब देता हूं सर वन लाइनर दे रहा हूं आपको जी, 1 लाइनर दे रहा हूं उस पे, जराइम पे। जब हमारे पास यहाँ पे अफसरान परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी। जब 2008 में मिली तो कराची के हालात क्या थे, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची की रोशनियों को, अमन अमान को बहाल किया। क्या जरूरत पड़ी है फेडरल गवर्नमेंट को कि जो अफसरान हमारे पास काम कर रहे हैं, एक लेटर आ जाता है एस्टैब्लिश डिवीजन से। आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं तो इस बात पे भी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इस बार भी कुछ और है जनाब इमन। आप जो कह रहे हैं मैं सूबे की, मैं इसकी जो प्रेरोगेटिव है मैं उसको कहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, ये वज़ीर आला का इख्तियार है, उसके पास ये हक होना चाहिए जिस अफसर को चाहे लगाए, जिसको चाहे हटाए। मैं तो बात ही नहीं कर रहा सर, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबे में कोरोना के अलावा, अल्लाह मारे के अलावा कोई और मसला नहीं है। सूबे में खिदमत की कोई और मिसाल नहीं मिलेगी। सूबे में लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिलनी, सूबे में लोगों को लाल दवाई सेहत की नहीं मिलनी। कार्डियो का नाम मत लिएगा वरना फड्डा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए कि जब कोई मामला उठाता हूं सेहत का तो हमेशा हर वजीर या सफीर या मुशीर आकर के कार्डियो का ताना देता है। सर अपने घर से थोड़ी बनाया, सब हमारा ही पैसा है, लगाया बड़ी मेहरबानी, लेकिन हर मर्तबा ताना तो मत दीजिए। दूसरी मर्तबा किसने कहा कि आपका पैसा नहीं है? किसने कहा कि सिंध के लोगों के नहीं? तो सर मैं यही तो कह रहा हूं, कराची के लोगों को कौन इस चीज से डिनाई कर रहा है कि इस वक्त सिंध में जो हेल्थ सिस्टम है या दूसरे सेक्टर्स में पूरे मुल्क से ज्यादा एनहांसमेंट नहीं आई है? कौन इस चीज को झुटला रहा है कि सिंध में वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो रही है?
कौन इस चीज को कर रहा है कि सिंध में। अच्छा सर, एक बात बताऊं, कोरोना के सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, सर, क्योंकि दूसरे मेहमान भी हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि सूबे में, विफाक में जो कोरोना के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, वो जो 12 अरब रुपए बल्कि 12 खरब रुपए का एक नया नुस्खा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है, कोरोना के नाम पर जो इमदाद आई थी वो मुस्तहिकीन में पहुंच गई खैर से। अच्छा, हम इस बात पे भी बुरा नहीं मानते क्योंकि मुशर्रफ के दौर में ज़लज़ला आया, वो भी हुकूमतों के खाने कमाने का जो है ज़रिया बना। उसके बाद फिर एक दौर में सैलाब आया, वो भी मुस्तहिकीन में बढ़ गया, उसकी इमदाद भी। उसके बाद जब बारिशें आती हैं तो वो भी यही होता है। तो कैसे मुमकिन था कि कोरोना को हम लोग कमाई का ज़रिया नहीं बनाते? ये ठीक है, लेकिन सर फिर भी क्या ये जो 12 खरब रुपए का टीका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया गया है, फिर सूबे में जो इस किस्म की हरकत हो रही हैं कि लॉकडाउन के नाम पे डरावा दिया जा रहा है, इनका कोई तुक देखते हैं आप? देखिए, सिस्टम जो हमारा है उस सिस्टम के अंदर करप्शन बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इस हुकूमत का फर्क ये है कि इस हुकूमत ने जो ऑडिट का सिस्टम है, चाहे ऑडिटर जनरल हो, चाहे एजी सिस्टम हो, जितने भी है उनको एक इंडिपेंडेंटली छोड़ा है कि आप ऑडिट करते रहे और अपनी हुकूमत के अंदर बैठे हुए भी अगर हमारे दरमियान अगर ऐसी कोई चीजें हुई है तो उसको हाईलाइट करें। माजी में ये चीजें हुकूमतें खत्म होने के बाद हुई, हुकूमतों में नहीं हुई। तो जो कुछ हुआ है, आप प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ईमानदार है और वो आप देखेंगे कि अरे सर, तो मुझ पे FIR कटी है कि ये आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं इसको पर्सनल ले लूंगा, मैं भी बाज़ाब्ता तौर पे शरीफ आदमी हूँ। सिर्फ मुझे किसी निसार ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, सिर्फ मुझे गंगा में नहला करके और किसी जगह बिठा नहीं दिया गया। सर ये बात आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं मानता हूं कि वो सदाकत और अमानत वाले वजीर आजम हैं, मैं मानता हूं कि वो हैंडसमता के देवता हैं, लेकिन सर मेरा सवाल कुछ और है। आपने कहा कि हमने इदारों को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है कि वो लफ्ज़ काले करके और वो जो है वो सरकारी जिसको कहते हैं वो क्या होता है, लिखत पढ़त करके आवाम का वक्त बर्बाद करते हैं। उसके बाद कोई अल्लाह मारा जेल जाता है, पेट्रोल बहरान, फिर दोबारा बात वहीं पहुंच जाएगी। सर आपका जवाब सुनने की तमन्ना रखता हूं। पहली चीज तो ये कि आपने जो बातें की, मैं उन चीजों को मानता हूं कि ये इश्यूज है। मैं नहीं कहता कि ये इश्यूज नहीं है, मगर उन इश्यूज के हवाले से जिस तरीके से गवर्नमेंट वार फुटिंग के ऊपर आपने देखे ना, जैसे अभी आपने NCOC की बात की, एक सिंध गवर्नमेंट राइट की पार्टी, वो लेफ्ट की पार्टी, मगर उसके बावजूद भी एक अच्छे तरीके से कोविड को जिस तरीके से डील किया गया है, मैं फिर भी इन दोनों को क्रेडिट देता हूं कि जिस तरीके से डील किया गया है। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत बिल्कुल है, लॉकडाउन इतनी बीमारी के होते हुए भी हमने सर अब तो गुर्बत नहीं होना चाहिए। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक सबने पैसे दे दिए, अब क्या मेरी जेब काटनी रह गई है? आपने अभी देखा है कि ग्रोथ कितनी जो है वो हो रही है और जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा रिकवरी हो रही है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजर्व आ रहे हैं। ये इंटरनेशनल इदारे क्रेडिट दे रहे हैं, हर चीज बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। और जब ईमानदारी के साथ आदमी चलता है, इश्यूज जरूर बीच में आते हैं, मगर खुदा की जो ब्लेसिंग होती है उसकी वजह से आप पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखें कोविड कहाँ तक पहुँच गया है, दूसरे मुल्कों में आप देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।